एक मेरा भाई था, दूसरा जो है वो मेरा बहनोई था, एक मेरा भतीजा था। उनकी डेड बॉडीज मिली है, वो ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे उनकी शॉप है उसके अंदर से मिली है। नाज़रीन, कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें गुल प्लाजा में जो है आग लगने से जहां पर कई खानदान जो है वो सोगवार हो गए, तो वहीं पर गुजरावाला के इलाके गोंदलावाला के भी एक ऐसा खानदान है जिसके 3 अफराद जो है वो उस आग की नजर हो गया है और झुलस कर जो है वो जान की बाजी हार गया है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तो जिसमें जो गुजरावाला के अफराद है उनका वो क्या काम कर रहे थे और कराची में जो उनकी किस चीज की दुकानें थी, इस वक्त जो है उनके भाई मेरे साथ मौजूद है। अबू सुफियान, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया है, जितनी भी मजम्मत की जाए या अफसोस किया जाए तो वो कम है। 3 जाने जो है वो आपके खानदान की चली गई है। मुझे ये बताएं कि उन लड़कों का नाम क्या था, वो लड़के कराची में क्या काम कर रहे थे? देखें जी, सबसे पहले तो आपने बात की है कि 3 जाने चली गई हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उस मलबे तले पता नहीं कितने खानदान था। तो उनमें से एक मेरा भाई था, दूसरा जो है वो मेरा बहनोई था, एक मेरा भतीजा था। उसमें 3 फर्द जो थे वो हमारे खानदान के, और उनमें से 2 जो है वो उनकी डेड बॉडीज जो है वो हमें मिल गई हैं। वो गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने हॉस्पिटल में रखा हुआ है। वो कह रहे हैं हम वेरिफिकेशन करके फिर जो है ना वो आपको मुहैया करेंगे। तो दूसरी बात आपने जो कही है कि क्या काम करते थे, वो उनका उधर डेकोरेशन का काम था। 20-25 साल से उधर ही चले गए हुए थे कराची में, उधर ही उनकी रहायश है, उधर ही उनका सारा कारोबार था। अच्छा, एक ही दुकान में काम कर रहे थे या अलग अलग दुकानें थी? नहीं, मेरे तायबू जो है ना उनके माशाल्लाह उधर 4 बेटे हैं, चारों की अपनी अपनी लहदा दुकान। तो गुल प्लाजा में उनकी अपनी 4-5 दुकानें हैं, नीचे बेसमेंट में भी थी, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी उनकी दुकानें थी। तो ये जो मतलब उनकी डेड बॉडीज मिली है, वो ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे उनकी शॉप है उसके अंदर से मिली है, अपनी शॉप के अंदर थे। वो हुआ कुछ इस तरह के जब समझ ले आग शुरू हुई है, स्टार्टिंग थी, तो आग समझ ले इतनी ज्यादा नहीं थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर से आग शुरू हुई है। तो उन्होंने जब देखा ना कि आग लग गई है, मतलब धुआं आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने गेट जो है शीशे के वो बंद कर लिए कि धुआं ऊपर ना आए। तो जब थोड़ी सी और मजीद तेज हुई है तो उनके मुलाजिम ने कहा कि हम इधर से चले जाते हैं, कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि आग ज्यादा तेज हो जाए। तो वो कहते हैं जी ये कोई अल्लाह माफ करे, कोई इस तरह जंगल में तो हम बैठे नहीं है कि कोई बंदा आके इस चीज को इसका समझ ले कि हाँ जी इसको आग को बुझाए नहीं। तो उनके जहन में तो यही था कि कोई ना कोई बुझा लेगा आके। तो वो कहते हैं जी हम तो यहीं पे सही हैं, बाहर धुआं है तो बाहर हम कहाँ जाए, हम तो इधर अपनी दुकान में बैठे हैं, कोई ना कोई आके आग बुझा लेगा। तो वो गवर्नमेंट से यही समझ लेके कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कोई आके बंदा उनकी मदद करेगा, नीचे से आग बुझाएगा तो वो बाहर आ जाएंगे। तो वो मुलाजिम जो है वो कहता है जी मैं आ गया हूँ। फिर वो कहते हैं हम इधर सेफ हैं, आपने जाना है तो आप चले जाएं। यानी कि बात करने का मकसद है कि उनका पता नहीं टाइम आ गया था या क्या वजह थी, लेकिन ये है कि आग की उनको इतनी फैलने की उम्मीद। अच्छा, जो दुकानें थी वो दूसरे फ्लोर पर थी? वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जो एक फ्लोर है उसका मेज़नाइन इस तरह करके कोई नाम है, उसके ऊपर जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर था, तो वहां पे उनकी शॉप थी। अच्छा, तो आपको किस वक्त ये खबर हुई कि वहां पर जो है वो आग लग गई है, उसमें जो है आपके भाई को खतरा है, या आपको किस वक्त पता चला कि आपके भाई भी जो है इस आग की नजर हो गए हैं? देखिए हम तकरीबन रात के 1 का टाइम था, तो तब जो है ना हमें इस चीज की खबर पहुंची है कि वहां पे आग लग गई है। तो हमारे 3 आदमी जो हैं वो अंदर फंसे हुए हैं, तो उनका कोई पता नहीं लग रहा। तो उसी वक्त जो है ना वो हमने कॉल वगैरह करनी शुरू कर दी है। जो मेरे बहनोई है उनका नंबर तो बंद था, लेकिन जो मेरा भाई है उसका नंबर चल रहा था, लेकिन कोई कॉल नहीं था आगे से उठा रहा। तो हमें यही था कि भाग दौड़ में मोबाइल गिर गया होगा। लेकिन जब उनकी लाशें मिली हैं तो पता चला कि उनका मोबाइल भी कहीं उनके पास ही था, अपनी दुकान के अंदर ही था। तो हमने जब मुलाजिम ने हमें बताया कि उसकी वो ना दुकान के अंदर ही थे, अपने शटर नीचे करके बैठ गए थे, जब मैं बाहर आया हूँ। यानी कि उनके पास ये ऑप्शन आया था, वो बाहर आ सकते थे, लेकिन उनको उम्मीद थी कि कोई आके आग बुझा लेगा तो बाहर सेफ साइड हो जाएगी तो फिर हम जाएंगे बाहर। यानी कि आपकी आग के दौरान जो है उनके साथ या आपकी फैमिली की उनके साथ जो है कोई बातचीत नहीं हुई इस वाले से? नहीं, उनके साथ नहीं हुई, लेकिन जो हमारा भतीजा है उसके साथ बात हुई थी। वो मतलब धुएं की वजह से अंदर फंस गया था, उसको रास्ता नहीं था मिल रहा बाहर आने का।
तो भाई से गाइड कर रहे थे कि इस तरफ से आओ, इस तरफ से, लेकिन उससे समझ नहीं थी आ रही। तो उसके बाद फिर उससे भी जो है ना कोई रास्ता नहीं हुआ हमारा। अच्छा, ये बताएं कि उसने क्या बताया कि कितनी देर जो है वो आग के साथ जो है मुकाबला करते रहे? हमें जब 1 बजे पता चला है तो हम तब कॉल करनी शुरू की है, तो उन्होंने नहीं उठाई है, यानी कि ये आग लगी है तकरीबन 10:10 पे। तो उसको फैलते फैलते पता नहीं कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगे हैं, 20 मिनट लगे हैं, कितनी देर लगी है। तो उतनी देर तो हो सकता है वो अंदर से ही हो, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था ना कि इतनी आग बढ़ जाएगी। तो ऊपर वाले फ्लोर पे आग पहुंचते पहुंचते भी टाइम लगा होगा, कोई 1 घंटा लग गया, कोई 2 घंटे, इतना टाइम तो लगा होगा। तो मे भी हो सकता है वो कोई एक आधा घंटा सरवाइव किया हो उन्होंने। तो उसके बाद जब ऑक्सीजन अंदर मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई है, तो उसके बाद हो सकता है उनकी डेथ हो गई हो दम घुटने की वजह से। अच्छा, तीनों अफराद की उम्रें क्या है, क्या एज है उनकी? मेरा भाई जो है उसकी उम्र थी 45 साल, तकरीबन 40 से 45 साल। और जो मेरे बहनोई है वो उनसे 3 साल बड़े थे। और जो भतीजा है मेरा उसका तकरीबन 18 से 20 साल उम्र थी उसकी भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपकी फैमिली को किस वक्त ये पता चला, और अब जब आपकी फैमिली को पता चला तो तब आपके क्या जज्बात थे, और अब फैमिली कहाँ पर है आपकी? देखिए, फैमिली हमारी यहाँ पे भी है, हमारी फैमिली कराची में भी है। और पहले भी मैंने बताया कि हमें यहाँ पे हमें जो है ना रात को 1 बजे पता चला है कि इस तरह मामला हो गया है। क्योंकि वहां पे जो थे वो तो समझ ले कि अंदर वालों की टेंशन में बैठे हुए थे कि अंदर से कोई लेके आए, अंदर कोई जाए, उनका ध्यान अंदर ही था। ये उनके ज़हन में नहीं आया कि किसी को कॉल करें। तो बस इसी तरह जो खबरें वगैरह किसी अच्छा, अब आपको कितनी लाशें मिल गई है? हमें दुकान जो थी मुलाजिम ने बताया था कि अंदर ही है। तो हमने अपील की थी अमले से कि अंदर हमें पता चला है कि हमारे आदमी जो है वो दुकान के अंदर हैं। तो उनको निशानदेही कराई गई दुकान की। उन्होंने फिर दीवार जो है उसकी वो गिराई, तो अंदर से 2 डेड बॉडीज मिली है। तो दोनों जो है वो समझ लें उनके सैंपल वगैरह भी हमारे डीएनए के हो गए हैं, वेरिफिकेशन भी हो गई है उनकी ऑनलाइन में ना। लेकिन वो भी डेड बॉडीज का कह रहे हैं कि थोड़े दिन लगेंगे हमें मिलने में। तो हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि हमें डेड बॉडीज उनकी जो है वो मुहैया की जाए, ताकि हम उनको उनकी तदफीन करके अपना हमें सब्र आ जाए। क्योंकि हमें सब्र नहीं आ रहा, उनकी तदफीन करेंगे, उनको अपने हाथों से दफना लेंगे तो हमें सब्र आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। ये थे जिनकी आपने जो गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि इनके जो खानदान के 3 अफराद है वो कराची के गुल प्लाजा में जो है अरसा दराज से जो है वहां पर अपनी दुकानों में काम कर रहे थे। जैसे ये आग लगी तो इस आग की नजर जो है गोंदलावाला के ये जो 3 रिहायशी है ये भी जो है उस आग की नजर हो गया। तो अब इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि जो इनके प्यारे हैं उनकी जो डेड बॉडीज है वो फौरन जो है इन तक पहुंचाई जाए, ताकि वो जो है अपने प्यारों की जो आखिरी रसूमात है वो अदा कर सके।